राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल मनी टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो रूटीन हम फॉलो करते हैं, जो हम अपने आप को, घर को, मन को खुश करने के लिए जो भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने घर से सीखते हैं, अपने मायके से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स को देख करके सीखते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो वही सब चीज़ें हम खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। डेली रूटीन में हम कुछ अलग नहीं करते हैं, वही बेसिक से रूल अगर हम फॉलो कर लेते हैं, जिसमें हमारी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति झलकती है, और सदियों से हमने जो अपनी दादी, नानी और मम्मी से देखा है और सीखा है। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल से देखेंगे और दिल से करेंगे तो वो चीज़ें करके एक अलग से ही मन को और घर को खुशी मिलती है, और इससे हमारा घर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे घर का आंगन, जो कि घर का बाहरी हिस्सा होता है। आजकल की लाइफ में हम फ्लैट में रहने लगे हैं, लेकिन जब आप सोचेंगे कि जब हम बचपन में अपने गांव जाते थे, या नानी के घर जाते थे, या फिर अपनी दादी के घर जाते थे, तो एक बड़ा सा आंगन होता था, और सुबह उठते ही आंगन में सफाई की जाती थी, पानी से धोया जाता था। लेकिन वो सब फैसिलिटी तो हमारे टाइम पर अब नहीं है। लेकिन जो भी आपका छोटा सा फ्लैट है या घर है, तो सामने आपका जो भी एरिया है या जगह है, वहाँ पर सुबह सुबह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना चाहिए। सोसाइटी में देखिए कितना भी ये सब फैसिलिटी होती है, जो बाहर का एरिया होता है उसे साफ़ करने के लिए अलग से हेल्पर आते हैं। लेकिन फिर भी सुबह के टाइम पर जब हम पूजा करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो साफ़ सफाई करने से पहले बाहर का जो एरिया होता है हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप खुद को और घर को ऐसा करने से एक अलग सा ही सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है। बाहर की सफाई करने के बाद अंदर की सफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि घर को एकदम अच्छा रखेंगे, लेकिन बाहर का एरिया एकदम गंदा रहता है। कुछ लोग बाहर का एरिया एकदम साफ़ रखते हैं, लेकिन घर के अंदर घुस जाओ तो बिल्कुल गंदा रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घर हमें अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ सुथरा रखना है। वैसे तो हम डेली ये सब चीज़ें करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो डेली में होता है। लेकिन जब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शनिवार के दिन पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके फिर पोछा लगाना चाहिए। इससे पोछा लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है, जो भी घर की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। देखिए, नमक एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल है, जो भी घर के कीड़े मकोड़े हैं वो इससे दूर हो जाते हैं, और नमक डालने से अच्छे से घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। सुबह घर की साफ़ सफाई हो जाने के बाद मैं डेली पूजा करती हूँ, मंदिर में दिया जलाती हूँ। एक दिया तुलसी जी के पास रखती हूँ, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। इतना सब करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मैं डेली पाठ तो नहीं करती, ना ही बहुत ज़्यादा लंबी पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह और भी सारे काम होते हैं। मुझे जितने भी मंत्र आते हैं वो सब मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, जिससे कि घर के बाकी मेंबर्स और जो बच्चे हैं उनको भी सुनाई पड़े। वो डेली पूजा करें या ना करें, लेकिन डेली मंत्र सुनने से कुछ दिन बाद उन्हें भी मंत्र याद हो जाता है। सुनने से ही घर का वातावरण और मन पॉजिटिव हो जाता है, और घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है। घर छोटा हो या बड़ा, सभी के घर में आजकल छोटे बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन्हें कभी भी सूखने मत दीजिए, उनकी हमेशा केयर करिए, टाइम टाइम से पानी और खाद डालते रहिए। और जब भी वो ग्रो करते हैं तो घर में भी एक पॉजिटिविटी आती है, घर का माहौल चेंज हो जाता है, और ग्रीनरी को देख करके एक अलग ही सुकून और सेटिस्फेक्शन मन को मिलता है। इससे हमारा घर और मन दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। किचन हमारे घर की आत्मा जैसी है। किचन हमारे घर का मेन हिस्सा होता है, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। किचन में हमें टाइम से जो भी हमारे घर के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें खाना नाश्ता मिल जाना चाहिए। इसका भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।
खाना बन जाने के बाद हमें सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि खाना या नाश्ता बन जाने के बाद हमें तुरंत किचन साफ़ कर देना चाहिए। जूठन किचन में नहीं छोड़ना चाहिए। खाने के बाद बर्तन तुरंत धो देना चाहिए। सिंक गंदे बर्तनों से भरा नहीं होना चाहिए। काउंटर टॉप गंदा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को साथ ही साथ करते जाना चाहिए। ये सब चीज़ें भी हम बचपन से ही सीखते हैं, जो आगे जाकर काम आती हैं। जैसे मेरी माँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन वो डेली लाइफ में सभी चीज़ें बिल्कुल टाइम से और पंक्चुअल होकर करती थी। वही सब चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और अब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ना हमारे अंदर भी आ जाती हैं। जब हम बचपन से अपने घर का माहौल जैसा देखते हैं ना, वैसे ही हम भी सीखते हैं। जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं सारे काम टाइम पर करती हूँ। खाना बनाने के बाद तुरंत किचन को साफ़ कर देती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद तुरंत बर्तन धो देती हूँ और जब बर्तन सूख जाते हैं तो उसको उसकी जगह पर लगा देती हूँ। तो मुझे इसी तरह से काम करना पसंद है। तो ये सब चीज़ें मेरी मम्मी भी करती थी और यही सब मैंने भी बचपन से देखा है और सीखा है। कितना भी हम आलस कर लें कि अभी नहीं करेंगे, लेकिन मन नहीं मानता है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती हैं कि टाइम पर सब काम करना है। कहीं ना कहीं आगे चलकर ये सब आदतें ना हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे घर के काम भी हो जाते हैं और हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हैप्पी बना रहता है। देखिए, रूल रेगुलेशन नाम की जो चीज़ें होती हैं ना, वो सुनने में बहुत ही अजीब लगती हैं, बहुत ही बर्डन जैसा लगता है कि कौन रूल रेगुलेशन के हिसाब से चले। लेकिन एक टाइम के बाद वो सारी चीज़ें हमें सही लगने लगती हैं। जैसे कि बचपन में मेरी मम्मी, भले ही हमारा छोटा सा घर था, हम 3 भाई बहन एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन हर चीज़ को टाइम से करना, परफेक्ट तरीके से करना, चीज़ों को सही जगह पर रखना, ये सब बचपन से ही मैंने अपनी मम्मी पापा से सीखा है। उसी तरह से अब मैं भी अपनी लाइफ में, अब चाहे कितना भी मैं तकलीफ़ में रहूं, मन करे या ना करे, लेकिन मैं उस काम को टाइम पर ही करती हूँ या फिर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, कभी कभार तबीयत तो किसी की भी ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम की तो बात अलग है, हमें रेस्ट ही करना चाहिए। लेकिन हमें आलस नहीं करना चाहिए अगर हम सही हैं तो, और अपने काम भी टाइम से करने चाहिए। और फिर जब मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे ये सब करते हुए देखते हैं, तो वो भी चीज़ों को सही जगह पर और टाइम पर करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इस तरह से रूल रेगुलेशन से चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम ज़रूर आती हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी हमको देख करके ये सब सीखते हैं और आगे चल करके उनके लिए भी अच्छा साबित होता है। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े सूख जाने के बाद मैं इसे तुरंत का तुरंत फोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ। अगर कपड़े घर में फैले रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और घर का लुक भी अच्छा नहीं दिखता। साथ ही साथ मन भी परेशान रहता है कि कितना ढेर सारा काम है, कितना काम फैला हुआ है। घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कभी भी जो आपका वॉशरूम है उसका दरवाज़ा खुला नहीं रखना चाहिए, ना ही खुला छोड़ना चाहिए। जब भी आप ऐसा देखें तो उसे तुरंत बंद करें। इसी तरह से हमारे घर में जो खिड़की दरवाजे हैं उसे भी थोड़ी देर खुला रखना चाहिए, सारा दिन बंद करके नहीं रखना चाहिए। बंद करके रखने से घर में अजीब सी स्मेल आने लगती है जो कि घर के माहौल को ख़राब करती है। थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे खुला रखें, जिससे कि बाहर की रोशनी आती रहे, हवा आती रहे। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसी तरह से शाम की पूजा भी मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। शाम की दिया बाती कर लेने के बाद घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है और मन भी प्रसन्न रहता है। शाम में एक दिया मैं मंदिर में जलाती हूँ और दूसरा दिया मैं तुलसी जी के पास रखती हूँ। साथ ही पूरे घर में धूप बत्ती दिखाती हूँ। इससे पूरे घर में एक अलग वातावरण रहता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इस तरह से करने से हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। हो सकता है बच्चे उस टाइम पर रिएक्ट ना करें, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और आगे चलकर वो इन सब चीज़ों को खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डेली रूटीन में इस तरह से कामों को करेंगे तो 100% हमारा घर और मन दोनों प्रसन्न रहेगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।